Welcome to my class students. We are doing story of my life. This is chapter 14 and we are doing the question answer of this chapter. Let's start. Why does Helen say that the winter of 1892 was darkened by one cloud? What was this cloud? क्यों उसने ऐसा कहा जो winter था 1892 का वो darkened हो गया था एक cloud से और वो कौन सा cloud था? In the winter of 1892, Helen's story, The Frost King, was accused of being a copy. क्योंकि आपने पढ़ा समरी में कि हेलेन की जो एक कहानी थी उसके कारण उसको एक्यूज होना पड़ा कि उसने वो कॉपी किया है. तो इन द विंटर ऑफ 1892 हेलेन स्टोरी द फ्रॉस्ट किंग वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ कॉपीड. हाउ डिड हेलेन राइट द स्टोरी? हेलेन ने कैसे वो लिखा? हेलेन रोट द स्टोरी एट होम. हेलेन ने अपने घर में स्टोरी लिखी थी. Immediately after she learned to speak, बोलना सीखने के तुरंत बाद. One day after her teacher had described the beauty of the foliage around Fern Quarry, एक दिन जब उनकी टीचर मिस सलीवन ने ब्यूटी ऑफ ऑटम फॉलिएज का डिस्क्राइब किया था फर्न क्वेरी में, हेलेन वॉज मोटिवेटेड टू राइट द स्टोरी. तो हेलेन को एक स्टोरी का आइडिया आया, उन्होंने उसको लिखा. विच सीम टू फ्लो आउट ऑफ हर, और वही जो आइडिया था उन्होंने लिखने में लिख कर उन्होंने वो इस आइडिया को एक स्टोरी का आकार दिया. क्वेश्चन 3. हाउ डिड हर टीचर, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिएक्ट टू द स्टोरी? हेलेन्स टीचर, फैमिली एंड फ्रेंड्स वर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर स्टोरी एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन इट. तो सभी बहुत खुश हो गए थे और सभी ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि हाँ तुमने बहुत अच्छी कहानी लिखी है. Why did Helen send the story to Mr. Anagnos? तो Anagnos को क्यों उन्होंने वो स्टोरी भेजी? Helen sent a story to Mr. Anagnos as a birthday gift. Question 5. Why does Helen write, little dreamed how cruelly I should pay for that birthday gift? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बर्थडे गिफ्ट की. Mr. Anagnos published Helen's story in one of the reports of the Perkins Institution. Mr. Anagnos बहुत खुश हो गए थे स्टोरी पाकर और उन्होंने Perkins Institution के एक रिपोर्ट में इस स्टोरी को पब्लिश कराया. It was soon brought to his notice that the story was almost identical to another story. तो तुरंत ही उनको उनकी नोटिस में लाया गया, उनको बताया गया कि ये जो स्टोरी है बिल्कुल आइडेंटिकल स्टोरी है, कॉल्ड द फ्रॉस्ट फेयरीज बाय मिस मार्गरेट टी कैनबी. मार्गरेट टी कैनबी द्वारा लिखी हुई जो फ्रॉस्ट फेयरीज स्टोरी है उसी की ये हूबहू मिलती जुलती कहानी है. Thus Helen was accused of deliberately copying the story. तो हेलेन को एक्यूज किया गया कि वो उसने जानबूझ के इस स्टोरी की नकल की एंड सेंडिंग इट एज हर ओन, और उसे अपना बोल के भेज दिया. हेलेन was deeply troubled by the accusation. हेलेन जो है इस एक्यूजेशन से काफी परेशान हो गई थी एंड रिग्रेटेड सेंडिंग हर स्टोरी, और वो रिग्रेट कर रही थी, उनको पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने कहानी भेजी. क्वेश्चन 6. व्हाट वाज हेलेन्स रिएक्शन टू दीज एलिगेशंस? हेलेन का रिएक्शन क्या था इस एलिगेशन जो उन पे लगा था? हेलेन वाज डीपली डिस्ट्रेस्ड. हेलेन बहुत ही टूट चुकी थी बिकॉज शी कुड नॉट रिमेम्बर हैविंग रेड द फ्रॉस्ट फेरीज, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने कभी ये कहानी पढ़ी थी, and could not understand how she came to write something so similar. और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना मिलता जुलता वो कैसे लिख सकती हैं. She lost confidence herself. उन्होंने अपने में उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज कर दिया था and it was a long time before she started writing again. और उनको बहुत समय लगा फिर से राइटिंग स्टार्ट करने में. Question 7. What does the behavior of Mr. Anagnos and the committee that examined her reveal about them? तो क्या बिहेवियर, कैसा पता चलता है कि मिस्टर एनाग्नोस का जो बिहेवियर था, कमिटी मेंबर्स का जो बिहेवियर था, उनके बारे में क्या पता चलता है? The episode shows how the insensitive adults were quick to blame Helen without understanding the effect of their harsh behavior on a little girl who was blind and deaf. तो ये एपिसोड ये शो करता है कि कितने असहिष्णु लोग थे, कितने इनसेंसिटिव लोग थे, भावनाओं से रहित लोग थे कि उन्होंने हेलेन को क्विकली ब्लेम कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि ये जो इफेक्ट होगा उस बच्ची पर जो कि देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कितना भयानक हो सकता है उनका ये हार्श ट्रीटमेंट.
इनफैक्ट मिस्टर एनाग्नोस कट ऑफ ऑल रिलेशन विथ हेलेन, और मिस्टर एनाग्नोस जिनके बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसने कहानी लिखी थी, उन्होंने भी सारे रिश्ते से तोड़ दिए, विच हर्ट हर डीपली, जिससे उनको बहुत दुख पहुंचा। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय द पर्किंस इंस्टीट्यूशन इन हेलेन्स लाइफ। तो हेलेन की लाइफ में पर्किंस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल था? पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर हेलेन इंटरैक्टेड विद पीपल आउटसाइड ऑफ फैमिली सर्कल। अपनी फैमिली सर्कल से बाहर यदि वो किसी से मिली थी तो पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में जो बच्चे थे, टीचर से, वही थे जिनसे वो मिली थी। इट वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर शी सॉ लाइब्रेरी, यही वो पहली जगह थी जहाँ उन्होंने लाइब्रेरी देखी थी, विच शी कुड परस्यू टू हर हार्ट्स कंटेंट, और जहाँ पे अपने वो पूरे अपनी इच्छा के अनुसार वो वहाँ पर अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाती थी। Here she learned the basic of lip reading, यहाँ उन्होंने लिप रीडिंग की बेसिक सीखी, एंड रीडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेल, और ब्रेल से कैसे रीड कर सकते वो उन्होंने सीखा। लेटर हाउएवर, बाद में, हालांकि, इट वॉज ऑल्सो द प्लेस दैट अंडरमाइंड हर कॉन्फिडेंस, यही वो जगह थी जहाँ पर उनके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन किया गया, एंड लेफ्ट अ डीप स्कार ऑन हर साइकी, और उनके मस्तिष्क पर एक बहुत गहरा छाप इसने छोड़ा, बुरा सा एक घाव छोड़ा। When she was criticized and unfairly condemned, जहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया और अनफेयरली उनकी निंदा की गई फॉर सपोजिटली कॉपिंग द स्टोरी, कि उन्होंने जानबूझ के स्टोरी की नकल की, एंड सेइंग दैट इट वाज रिटन बाय हर, और ये कहा कि ये उनकी खुद के द्वारा लिखी स्टोरी है। दिस कर्व्ड हर एफर्ट्स एट सेल्फ एक्सप्रेशन, तो उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन की जो चाह थी वो दब सी गई फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए, and also made her far from more cautious when she interacted with people and institution in the future, और उनको बहुत ही चौकन्ना बना दिया कि जब भी वो दूसरे से इंटरैक्ट करती थी पर्किंस इंस्टीट्यूशन से और लोगों से, तो बहुत ही चौकन्नी रहती थी, अलर्ट रहती थी कि फिर से उन पर एक्यूजिशन न लगे कि उन्होंने नकल की है। Question 9, do you think Mr. Anagnos' behavior towards Helen after the story published was justified? क्या आपको लगता है मिस्टर एनाग्नोस का बिहेवियर जस्टिफाइड है? मिस्टर एनाग्नोस बिहेवियर टुवर्ड्स हेलेन सीम्स टू हैव बीन वेरी अनफेयर। नहीं, हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अनफेयर बिहेवियर किया। टू बिगिन विथ ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ हर, पहले तो बहुत सपोर्टिव थे, एंड व्हेन शी सेंट हिम अ स्टोरी एज हिज बर्थडे गिफ्ट ही वॉज वेरी प्लीज, और जब उसने अपने बर्थडे गिफ्ट में एक अपनी कहानी भेजी तो बहुत खुश हुए। ही वॉज द वन हु सेंट द स्टोरी फॉर पब्लिकेशन, उन्होंने पब्लिकेशन के लिए वो स्टोरी भेज दी थी। However, when it came to light that the story was very similar to another existing story, he changed his attitude almost overnight. लेकिन जब उनको पता चला ये जो स्टोरी है बहुत सिमिलर है दूसरी स्टोरी से, तो उन्होंने अपना बर्ताव ही बदल लिया रातों रात। He could have clarified the matter, वो क्लैरिफाई कर सकते थे इस मैटर को, and explained that the story was not to be seen as a copied or inspired story, और ये भी कह सकते थे कि ये जो स्टोरी है कॉपीड नहीं है, किसी और से इंस्पायर्ड नहीं है, but as the triumph of their efforts in enabling a young blind girl to read, लेकिन उन्होंने एक अपने आप को और ये कह सकते थे कि देखो ये तो हमारी एक जीत है कि जो बच्ची देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उस बच्ची ने एक स्टोरी लिखी है, तो ये हमारे लिए एक जीत का विषय है। तो ये सब नहीं कह के उन्होंने क्या किया, ही रिफ्यूज टू बी एसोसिएटेड विथ हर, उन्होंने हेलेन से ही अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया, as though he was trying to distance himself and hide the fact that he had sent it for publication, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छुपाना चाह रहे थे कि ये स्टोरी उन्होंने ही पब्लिकेशन के लिए भेजी थी। Perhaps he did this out of consideration of his own position within the institution, वो अपनी पोजीशन पर कोई दाग नहीं लगाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने हेलेन से ही दूरी बना ली। But it was certainly very unjust towards Helen, लेकिन हेलेन के लिए बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट था। As a result of his harsh behavior, she was made the victim, और उनके हार्श बिहेवियर के कारण, क्योंकि उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी कि ये जो है स्टोरी है ये हूबहू सिमिलर है, तो उसने हेलेन को विक्टिम बना दिया, दूसरी बना दिया। हर कॉन्फिडेंस वाज शैटर्ड, उसके पूरे कॉन्फिडेंस को उसने हिला दिया, एंड इट वाज अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी कुड ब्रिंग हरसेल्फ टू राइट अगेन, और काफी समय लगा कि वो फिर से राइटिंग की दुनिया में अपने आप को ला सके। Apart from stalling her growth,
Mr. Anagnos also exposed the hypocrisy of the institution. और उन्होंने उसके ग्रोथ को तो उन्होंने रोका ही साथ उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन की हिपोक्रेसी है, उनका जो ये दोगला व्यवहार है, उसको भी उजागर किया. Which was supposed to help disabled people. वो पार्किंसन इंस्टीट्यूट बना किस लिए था कि जो डिसेबल्ड पीपल उनकी मदद करें, लेकिन was completely insensitive to the pain and mental anguish that they caused to a young child like Helen. लेकिन जो दर्द उन्होंने दिया, जो मानसिक तनाव उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को दिया, ये जो था उनके इनसेंसिटिवनेस को दिखाता था. तो इस तरह से इंस्टीट्यूट की हिपोक्रेसी को भी उन्होंने उजागर कर दिया. So what have we learnt? We have learned the question answer of this chapter. Go through this, and in the long answer it will certainly help you to write a long answer. I shall meet with you in the next class. Thank you.